हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बहुत से पॉइंट है, लेकिन मैं छोट कुछ थोड़े से हिस्से को मैं लेके आई हूँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा मैं पढ़ाऊँगी। ठीक, तो पढ़ते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पहला आंदोलन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। इसके संस्थापक थे ए ओम ह्यूम। फिर दूसरा आंदोलन कौन था? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन 19 जुलाई 1905 में हुआ था। उस टाइम जो वायस राय था वो लॉर्ड कर्जन था। एग्ज़ाम में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में पूछता है कि बंगाल विभाजन के समय वायस राय कौन था? तो वो बंगाल विभाजन के समय वायस राय कौन था? लॉर्ड कर्जन। ठीक, विभाजन दो भागों में हुआ था, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। और जो ये बंगाल का विभाजन हुआ था दो हिस्सों में बढ़ गया था, पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा। ठीक है, तो उसके बाद 22 दिसंबर 1911 को लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल को फिर से संगठित कर दिया। ऐसे पूछता है कि बंगाल का विभाजन किस वायसराय के समय में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। और बंगाल का संगठन किस वायसराय के समय हुआ था? तो बंगाल का जो संगठन हुआ था वो लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग जो थे, इन्होंने बंगाल को फिर से एक कर दिया था। ठीक, कर्जन ने अलग किया और किसने एक किया? लॉर्ड हार्डिंग जो थे उन्होंने एक कर दिया। तो हार्डिंग ने एक किया, कर्जन ने अलग किया। ऐसे याद करेंगे, कर्जन ने अलग किया, हार्डिंग ने एक किया बंगाल को। ठीक, तो उसके बाद आता है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग कब हुआ था? 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग हुआ था। तो देखते हैं इसका पूरा नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में हुआ था। ठीक है, 6 में ढाका के बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में ढाका के बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। ठीक, इस लीग की स्थापना ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खान के नियंत्रण में हुआ था। जो ये मुस्लिम लीग था, इसकी स्थापना जो हुई थी, ये बंगाल के ढाका के जो नवाब थे सलीम उल्लाह खां के नियंत्रण में हुआ था। सलीम उल्लाह खां के नियंत्रण में हुआ था। इनका पहला अधिवेशन 1908 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। इस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? अपने अमृतसर पंजाब में हुआ था। अमृतसर पंजाब में हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष आगा खां थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष आगा खां थे। ठीक है, इनके पहले अध्यक्ष कौन थे? आगा खां थे। ठीक, अब आगे देखते हैं चौथा आंदोलन। चौथा आंदोलन कब हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था। एक बार बंगाल का विभाजन हुआ था। जो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907 में। तो यहाँ देखिए, कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ। और कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस दो समूहों में विभाजित हो गई थी। कांग्रेस दो ग्रुप में बट गए थे। ठीक है, दो ग्रुप में। पहला ग्रुप था गरम दल और दूसरा ग्रुप जो था नरम दल। तो गरम दल में कौन कौन थे? गरम दल में थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, गरम दल के ये प्रमुख नेता थे। इनके अंदर तो बहुत सारे लोग थे, बहुत बड़े ग्रुप थे ये लोग। लेकिन इनके जो नेता थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। ठीक,
इनको 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 लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। इनको जो है, इन तीनों नेताओं को लाल बाल पाल के नाम से, लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय, बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, पाल से हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। ठीक, इनको तिकड़ी भी कहा जाता है, इन तीनों को तिकड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नरम दल। नरम दल के अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष जो थे, ये नरम दल के अध्यक्ष थे। और नरम दल के नेता लोग कौन थे? ठीक है, ये थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, ये लोग थे नरम दल के थे। मतलब कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था दो भागों में, तो पहला हुआ था गरम दल, दूसरा हुआ नरम दल। तो गरम दल में कौन नेता थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। और नरम दल के कौन थे? दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, ये तीनों लोग इसके मतलब नेता थे। और उसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। ठीक, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद पांचवा जो आंदोलन था वो खुदीराम बोस को फांसी दिया गया। खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था। कब फांसी दिया गया था? 1909 में। 1909 में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। ठीक, खुदीराम बोस कौन थे? खुदीराम बोस जो थे, उनको फांसी कब दी गई थी? 1908 में। ठीक, खुदीराम बोस को 1908 में मुजफ्फरपुर जेल में फांसी हो गई थी। और ये से केवल 19 साल मतलब 18 साल के थे। ये बहुत ही छोटे थे, ओनली 18 साल के थे, और इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा क्रांतिकारी था जो बहुत ही कम उम्र में फांसी दी गई? तो वो कौन थे? खुदीराम बोस जो थे, वो बहुत ही कम उम्र के थे, बहुत ही कम एज थी उनकी, जो उनको फांसी दिया गया था। अब आते हैं गदर पार्टी। गदर पार्टी छठा है गदर पार्टी। ये हुआ था 1913 में। इसकी गठन 1913। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने की थी। लाला हरदयाल ने 15 जुलाई को सैन फ्रांसिस्को में की थी। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछता क्या है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? लाला हरदयाल। ठीक, और गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में हुई थी। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी बातों को पढ़ेंगे, याद करेंगे, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। मेरी वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।